नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सीएम योगी ने अनुमन्य राहत देने के दिए निर्देश। मिर्जापुर आकाशीय बिजली से मौत मामले का लिया संज्ञान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक आश्रित परिवार के प्रति गहरी संवेदना दिखाई। घायलों का समुचित उपचार कराने के भी दिए निर्देश। जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए अफसरों को दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत देने के दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मिर्जापुर आकाशीय बिजली से मौत मामले का लिया संज्ञान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने मृतक आश्रित परिवारों के प्रति दिखाई गहरी संवेदनशीलता। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी ने मृतक आश्रित परिवार के प्रति गहरी संवेदना दिखाई। घायलों को समुचित उपचार कराने के भी दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। सीएम योगी ने अनुमन्य राहत देने के लिए दिए निर्देश। कुशीनगर से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पुलिस ने ऑपरेशन मजनू किया शुरू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कुशीनगर से। छेड़खानी छीटाकशी करने वालों पर कसेगा शिकंजा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अकारण स्कूल कॉलेजों के पास मिलने पर होगी कार्रवाई। बिना कारण घूमने वाले युवकों से निपटेगी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कुशीनगर से। विभिन्न क्षेत्रों से 124 सौदे किए गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद कान पकड़ गिड़गिड़ाते रहे युवक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कुशीनगर से। पकड़े गए युवकों पर पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पहल की सराहना कर रहे हैं लोग। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कुशीनगर से। पुलिस ने ऑपरेशन मजनू किया शुरू। छेड़खानी छीटाकशी करने वालों पर कसेगा शिकंजा। अकारण स्कूल कॉलेज के पास मिलने पर होगी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिना कारण घूमने वाले युवकों से निपटेगी अब पुलिस। आपको बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों से 124 सौदे किए गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद कान पकड़ गिड़गिड़ाते नजर आए युवक। पकड़े गए युवकों पर पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कुशीनगर से। कुशीनगर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने ऑपरेशन मजनू शुरू किया, जिसमें छेड़खानी छीटाकशी करने वालों पर शिकंजा कसेगा। खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार में ईटी गठबंधन की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा चित्रकूट की जिलाध्यक्ष दिव्या त्रिपाठी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यालय स्थित पटेल पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष दिव्या त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां के विरुद्ध की गई टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष दिव्या त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं, यह बात उनकी यात्रा से सामने आ गई। मंच से प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनकी
दिवंगत मां के नाम पर अपशब्द बोले गए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वरी द्विवेदी ने कहा कि राजनीति में पार्टी एक दूसरे से मतभेद रखती है, पर किसी महिला को गाली देने का अधिकार नहीं है। बिहार के दरभंगा में एक कांग्रेस पार्टी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के समर्थक वोटरों ने मोदी जी की माताजी, जो कि इस समय स्वर्गीय हो चुकी हैं, उनके बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, उन्हें गाली गलौज से उन्हें दी। तो इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा चित्रकूट की सभी मातृशक्तियों ने, हजारों की संख्या में मातृशक्तियों ने आज उनका विरोध प्रदर्शन किया है। और सार्वजनिक तौर पर यदि राहुल गांधी जी आदरणीय मोदी जी से और उनकी माताजी से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। कि 100 साल उन्होंने अपना सादगी से जीवन जिया है और उनका बेटा प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी उन्होंने वो सुख नहीं भोगा है जो एक प्रधानमंत्री की मां को मिलता है। और उनकी मृत्यु के बाद भी प्रधानमंत्री अपना एक दिन गए और अपने काम में लगे हुए। ऐसी मां के लिए यदि कोई अपशब्द बोलता है तो यहाँ अपने भारत की नारी एक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो विक्षिप्त हो गई है। अब आपको मिर्जापुर से बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आकाशीय बिजली का कहर जारी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मिर्जापुर से। आकाशीय बिजली के कहर से 2 लोगों की मौत। आपको बता दें कि 3 अलग अलग गांव में 2 की मौत, 3 लोग झुलसे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पवारी कला के खेत में काम कर रहे किसान की मौत। नीम के पेड़ नीचे खड़े 8 वर्षीय बालक की हुई मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मिर्जापुर से। लालगंज तहसील के हलिया थाना क्षेत्र का मामला। आकाशीय बिजली का कहर जारी। आकाशीय बिजली के कहर से 2 लोगों की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मिर्जापुर से। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली का कहर जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हापुड़ से इस वक्त की। बारिश के किसानों की फसलों को भारी नुकसान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हापुड़ से। बारिश से किसानों की फसल को बड़ा नुकसान। जिले में हो रही लगातार झमाझम बारिश, किसानों की सब्जियों को भारी नुकसान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। जिले में हो रही लगातार झमाझम बारिश, किसानों की सब्जियों को भारी नुकसान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हापुड़ से। बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिले में हो रही लगातार झमाझम बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत। किसानों की सब्जियों को बारिश की वजह से भारी नुकसान। बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हापुड़ से। जिले में हो रही लगातार झमाझम बारिश। बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता। अहम जानकारी आ रही है हापुड़ से। बारिश से किसानों को भारी नुकसान। आपको बता दें कि जिले में हो रही लगातार झमाझम बारिश। खबर की ओर रुख करते हैं। इटावा के कोतवाली। आपको बता दें कि क्षेत्र स्थित नगर पालिका चौराहे पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों द्वारा कथित रूप से भाजपाइयों पर पथराव किया गया, जिससे स्थिति बिगड़ गई। पथराव से नाराज भाजपाओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया। मौके पर अपर जिलाधिकारी, एसपी सिटी, नगर मजिस्ट्रेट समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। मामला अभी जांच के अधीन है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां के ग्राम करारी विकासखंड रोबर्ट्सगंज के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट में अपनी आवाज बुलंद की। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की मजदूरी का भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वे मजदूरी की मांग करते हैं तो तकनीकी सहायक विनोद शुक्ला उनके साथ बदसलूकी करता है। यही नहीं, खंड विकास अधिकारी पर भी उचित व्यवहार न करने के विरोध में ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरी न मिलने से उनके घरों का चूल्हा तक जलना मुश्किल हो रहा है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई न होने से नाराज ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लेबर से काम करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जेई साहब उसका हमेशा मिसटोल जेई कर रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कहते हैं कि हम एमपी नहीं करेंगे और जो आपको करना है वो कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन जेई साहब हैं? जो वीरेंद्र शुक्ला। और वीडियो साहब के विषय में नारा लगा रहे थे आप लोग, क्या उनका? वीडियो साहब भी कर रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको हटा नहीं पाएंगे और जो जीरो करने में भी उनका कोई अथवा नहीं है। लेबर जब जाते हैं करने तो कहते हैं कि हम आप पर FIR करेंगे, बंद करें मजदूरी देने के लिए राज्य। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बारिश और धूप से ड्यूटी देने में कोई दिक्कत ना आए और ट्रैफिक का सुगम संचालन किया जा सके, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण और ट्रैफिक विभाग ने मिलकर 28 स्थानों पर नए ट्रैफिक आइलैंड लगा रहे हैं, जिसके अलावा 36 ट्रैफिक बूथ भी बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए स्थान का चिन्हीकरण कर लिया गया है और कई जगहों पर इसे स्थापित भी किया जा रहा है। नोएडा के अट्टा पीर चौराहे पर लगा हुआ ट्रैफिक आइलैंड और क्लॉक टावर श्रीनगर की लाल चौकी के तर्ज पर बना हुआ है। ये बूथ देखने में बेहद ही आकर्षित है। यह बूथ ट्रैफिक कर्मियों को शहर के यातायात को व्यवस्थित रूप से संचालित करके मदद के साथ साथ धूप और बारिश दोनों से बचाएगा। वहीं इसमें लगी हुई घड़ी रेड लाइट पर करे वाहन चालकों को टाइम भी बताएगी। डीसीपी लखन यादव बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का जॉब क्योंकि हमेशा आउटडोर का ही होता है, तो रोड पर खड़े होकर तो उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उसकी कड़ी में एक और पहल ट्रैफिक पुलिस और नोएडा अथॉरिटी ने के साथ की है। कर्मियों का जॉब चूंकि हमेशा आउटडोर का ही होता है, रोड पर खड़े, तो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उसकी कड़ी में एक और पहल ट्रैफिक पुलिस और नोएडा अथॉरिटी ने साथ में की है। वो ये है कि 28 ट्रैफिक आइलैंड और 36 ट्रैफिक बूथ, इनका चिन्हीकरण किया गया था, जिसमें ट्रैफिक आइलैंड का काम शुरू हो गया है, जो कई जगह पर लग भी गए हैं। ट्रैफिक आइलैंड एक थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म का एक ऐसा स्थान होता है जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होकर चारों दिशा से डायरेक्शन दिखा सकता है ट्रैफिक को, ताकि सुगम तरीके से अपने तरफ को जा सके। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज से प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्लू का अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं नोएडा आरटीओ विभाग, ट्रैफिक पुलिस विभाग सहित 5 टीम बनाई गई हैं, जो ऐसे वाहनों को कार्रवाई करेगी नहीं लगाए होंगे। साथ ही पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी। बता दें कि सड़क हादसे हेलमेट के वाहन चालकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में श्री ब्रजेश नारायण सिंह परिवहन आयुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाया जाएगा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में इसके लिए परिवहन विभाग की 5 प्रवर्तन टीमें, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, इसके साथ साथ जनपद के अन्य सभी विभाग इसमें योगदान करेंगे। अपने अपने कार्यालय में आने वाले जो भी बिना हेलमेट के आते हैं उनकी एंट्री ना की जाए। कानपुर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग के चलते 22 वर्षीय युवक ऋषिकेश उर्फ सोना की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने गला रेतकर युवक का शव गंगा नदी में फेंक दिया। चकेरी पुलिस ने महज 48 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। कानपुर के चकेरी इलाके में प्रेम प्रसंग एक युवक की जान ले बैठा। 22 वर्षीय ऋषिकेश उर्फ सोना को उसके ही पड़ोस के युवक ने घर से बाहर बुलाकर साजिशन हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी ऋषिकेश को पहले बाइक से काकोरी जंगल ले जाया गया, जहां चाकू से उसका गला रेत दिया गया। हत्या के बाद शव को बोरे में डालकर पवन के ई रिक्शा से जाजमऊ गंगा पुल लाया गया और सिर व धड़ को अलग अलग दिशा में गंगा नदी में फेंक दिया गया। परिजनों ने तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की और 48 घंटे में 4 आरोपी मोगली उर्फ प्रिंस, निखिल, आकाश उर्फ आलू और ऋषु को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक और मुख्य आरोपी पवन की बहन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज होकर पवन ने हत्या को अंजाम दिया। 31 अगस्त को शाम थाना महाराजपुर क्षेत्र में गंगा किनारे गौशाला गांव के पास युवक का धड़ बरामद हुआ। हाथ पर बने टैटू और कलावे से परिजनों ने शव को शिनाख्त ऋषिकेश के रूप में की। पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। बहुत जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जब दारू पी थी आप लोगों तो डांस कर रहे थे, डांस करते हुए हमारा था? नहीं हाँ। और कैसे ले गए? किसी ले गए? तो मोगली ले पुलिस ऑफिसर दो दिनांक 30/8/2025 को थाना चकेरी पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसपे मुकदमा वादी ने बताया कि उसका भाई, जिसका नाम ऋषिकेश है, वो रात से ही मिसिंग है और उसने ये भी आशंका जताई कि कुछ लोग इसके घर पे आए थे और इसको किडनैप करके ले गए और उसके साथ कोई अनहोनी घटना इसके साथ कारित कर दी है। तत्काल इस पे पुलिस एक्टिव हुई और इस घटना में साक्ष्य संकलन किया, मुखबिरों को एक्टिव किया और इसमें कुल 4 लोग को हिरासत में लिया पुलिस ने। उन चारों लोगों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो कुछ तथ्य सामने आए। उसमें जो चारों एक्यूज़्ड हैं, इन लोगों ने बताया कि जो मृतक ऋषिकेश है वो इनके साथ ही जो एक को एक्यूज्ड पवन है, उसके सिस्टर के साथ इसका लव अफेयर था और जब इसकी जानकारी पवन को हुई तो पवन ने ये पूरी प्लानिंग की इसको मारने की। प्लानिंग के तहत ही निखिल और मोगली जो इसमें एक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने इसको बहाने से ले गए। काकोरी एक जंगल कैंट क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर ले गए जहाँ पे पहले से ही बाकी के 6 एक्यूज्ड मौजूद थे और उन लोगों ने इसके पैर को बांधा, पहले मारा पीटा, उसके बाद इसका गला काटा और फिर इसके सर को बिल्कुल अलग कर दिया नीचे के पार्ट से। उसके बाद डैनी जो इसमें एक एक्यूज्ड है, उसने वो साथ में बोरा लेकर आया। उसके बाद उसको बोरे में उन लोगों ने शव को भरा। पवन जो इसमें एक्यूज्ड है वो ई रिक्शा चलाकर किसी का ई रिक्शा लेकर आया, वो अभी जांच की जा रही है वो ई रिक्शा किसका है। वो ई रिक्शा लेकर आया और उसको उसमें लाद कर ये लोग ले गए गंगा पुल से, उसको सर को अलग और नीचे के बॉडी को अलग फेंक दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।